और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमीन। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति आपकी, महिमा आपकी, प्रशंसा करते हैं। इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता तू हमारे बीच में मौजूद है। और प्रभु आज हम आपसे विनती करते हैं कि जो गहरी गहरी बातें जो तेरे बच्चों के लिए उचित है, तेरे बच्चों का जीवन बदले, कि तेरे पास तेरे नज़दीकी में तेरे बच्चे और आएँ, इनके जीवन में कार्य कर प्रभु। और प्रभु वचन के द्वारा ये कायल हो जाएं, ये बदलने पाएँ, ये कहने पाए कि हम क्या करें। अगर कहीं पर भी पाप की बढ़ोतरी हो रही है, कहीं पर प्रभु जी हाल व्यवहार में कमी है, तो प्रभु वो पिता परमेश्वर व्यवहार और पाप इनके जीवनों से व्यवहार ठीक होने पाए और पाप खत्म होने पाए यीशु के नाम में। प्रभु मदद कर प्रभु, मैं ना बोलूँ, तेरी आत्मा बोले, जो बताया जाए सिखाया जाए सब तेरी ओर से हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज, यह वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के अच्छे सेवक, अच्छे योद्धा, अच्छे विश्वासी, परमेश्वर के प्रति समर्पित, केवल परमेश्वर ही को खुश करना चाहते हैं, और वे और कोई नहीं, वे आप लोग हैं। हालेलुया। आज वचन आप लोगों के लिए है। परमेश्वर वचन आज यही बता रहा है, परमेश्वर के अच्छे सेवक आप हो, अच्छे योद्धा आप हो, समर्पित परमेश्वर के बेटे और बेटियां आप हो। गौर से वचन को सुने। आज के वचन के द्वारा आप लोगों की सच में तरक्की होगी, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। जब परमेश्वर हमारे बीच में होता है तो समझ लो आपसे बातचीत करेगा। क्या कि क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, आपको घटाना नहीं चाहता। परमेश्वर आपको पूंछ नहीं सिर बनाना चाहता है। परमेश्वर आपके विषय में हमेशा अच्छी कल्पनाएं करता है, वो बुरी कल्पनाएं नहीं करता। वो आपका बुरा नहीं चाहता, वो आपका नुकसान नहीं चाहता, वो आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जाना चाहता। वो हमेशा आपको एक योग्य बनाना चाहता है, आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर 7 बातें आप लोगों के अंदर हैं, वो मैं आज जिक्र करने जा रहा हूं। मैं परमेश्वर से कल की अध्याय 1 उसकी 2 से लेके अगर हम धीरे धीरे करके 10 तक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहला जो बात आप लोगों के अंदर है वह ये है, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं। यह कलीसिया हमेशा प्रार्थनाओं में एक दूसरे को तथा जिसके बारे में कहा जाता उसके लिए प्रार्थनाएं करती है। बात समझ आई? यह कलीसिया, यह परमेश्वर के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, जो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना शरण स्थान माना है, अपनी ढाल और अपनी शहरपनाह माना है। उनको परमेश्वर ये हालेलुया, उनके बारे में आज परमेश्वर तारीफ करता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने अय्यूब की तारीफ की, नूह की तारीफ की और कई लोगों की तारीफ की है। तारीफ करता है कि आप हमेशा ही प्रार्थनाओं में एक दूसरे को उठाते हैं, गिराते नहीं हो। आप एक दूसरे को चुगली नहीं लगाते, आप एक दूसरे को बुरा भला नहीं बोलते, आप एक दूसरे को आगे बढ़ाते हो। हालेलुया। तो आप, आज का वचन यही है, हमेशा आप एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, करते थे और करते ही रहेंगे। हालेलुया। आगे आने वाले टाइम में भी आप लोगों की जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी। आप लोगों ने इसी प्रकार से ही ये बात को हृदय में लिख लेना, हृदय की पट्टियों पर लिख लेना है कि मुझे जो काम सौंपा गया है। जब एक नया विश्वासी आता है, आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि एक प्रार्थना और आपके जीवन में बढ़ गई, एक प्रार्थना के लिए और आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई कि मैं इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इस परिवार के लिए और प्रार्थनाएं करूं। हालेलुया। के लिए एक मनो की प्रार्थना करेंगे। अभी मान लो मैंने प्रार्थना किया और उसके एग्जैक्ट उसी समय जब मेरी प्रार्थना खत्म हुई, उसी टाइम आपने शुरू कर दिया, प्रमिला बहन ने शुरू कर दी या अपनी दासी ने शुरू कर दी, तो एक चैन बन गई। तो परमेश्वर कहेगा, यार ये बच्चे कितने ही होनहार बच्चे हैं। ये बच्चे अपने लोगों की निंदा नहीं करते, बेइज्जती नहीं करते, इनके द्वारा मेरी महिमा होती है। मैं उस बच्चे को, उस भाई को चंगा करूंगा। हालेलुया। क्या आप ये विश्वास करते हैं? हमारे पास्टर सवरा सिद्धू जी चैन प्रेयर रखा करते थे। 1 से 2 बजे तक तुम प्रार्थना करना, 2 से 3 बजे तक तुम 3 से 4 तक तुम। इस प्रकार से पूरा हफ्ता उनको बांट देते थे। आज का दिन तुम्हारा प्रार्थना का, कल का दिन उनका प्रार्थना का, उससे बाद और जब ज़्यादा बढ़ जाते थे
तो उनको थोड़े घंटे दे देते थे, और ज़्यादा होता है फिर मिनटों में आ जाते थे वो। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रार्थना में क्या होता है कि हमारी चैन प्रेयर के द्वारा जो लोग परमेश्वर के हैं, जिनको परमेश्वर ने बुलाया और उन्होंने परमेश्वर की पुकार को सुना और उन्होंने सब कुछ वो अपना छोड़ दिया है, वो परमेश्वर के लायक हैं। हालेलुया। उनको परमेश्वर बचाना चाहता है, उनको आजाद करना चाहता है, उनको निकालना चाहता है। हालेलुया। क्या इस बात से सहमत हैं? क्या आगे से और लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे? क्या केवल वचन को सुना और उधर से निकाल दिया, ऐसा करेंगे? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आज आपकी तारीफ परमेश्वर कर रहा है। अगर ऐसी बात होती तो परमेश्वर तुम्हें पहले ताड़ना देता कि बेटा तू और किसी के लिए प्रार्थना कर, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहा। परमेश्वर आज तुम्हारी तारीफ कर रहा है कि तुम जो मेरे बच्चे हैं, इनको तुम संभालने के लिए तुम्हें जो मैंने जिम्मेदारी दी है उसको तुम निभा रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। ये अंदर आनंद होता है तो हमारे अंदर भी आनंद होना चाहिए, और उस आनंद को बढ़ाने के लिए क्या करना है? हमें ज्यादा ज्यादा उस भाई के लिए, उस बहन के लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर कहेगा ये मेरे बेटों की चिंता करते हैं, हालेलुया, मेरी बेटियों की चिंता करते हैं। हालेलुया। आप इस प्रकार धन्यवाद करते, प्रभु तेरा धन्यवाद करते, तूने एक आज विश्वासी भेजा। आप हर रोज, हर हफ्ते में परमेश्वर से एक बात मांगी कि प्रभु आज एक आत्मा भेज। ये नहीं कहना 10 बंदे भेज या 15 बंदे भेज, ये नहीं बोलना। ये बोलना प्रभु एक आत्मा भेज जो तेरी, हालेलुया, जो तेरी आत्मा है, जो तेरे लिए समर्पित है, जो तेरे लिए प्राण भी दे सकती है। ऐसी आत्मा भेज, स्थिर आत्मा भेज, जो लोग ऐसी आत्मा भेज। इस हफ्ते हमने यही प्रार्थना करा, प्रभु हमारी चर्च में एक नया विश्वासी आने पाए और वो दुखियारा हो, वो शैतान के द्वारा कुचला गया हो, वो हालेलुया कहीं पे उसको चैन ना मिला हो, वो सारे रास्ते उसके लिए बंद हो गए हों, वो हताश हो, वो निराश हो। ऐसा विश्वासी हमें दे ताकि हम उसको, उसकी हताशा को हालेलुया आशा में बदल सकें, उसकी निराशा को आशा में बदल सकें, उसके कुचले हुए को हम हालेलुया उसको खुशी में बदल सकें। ऐसी जब आप मांगेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर सच में तुम्हारे प्रति तो चिंता करेगा ही, तुम्हें तो आशीष देगा ही, साथ में उस भाई को भी आशीष देगा जिसके लिए तुमने परमेश्वर को धन्यवाद किया। परमेश्वर ने जब लाजर को कब्र में से निकाला तो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद किया है, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। और जब यह बात बोली तो क्या बोला? हे लाजर निकला। पहले क्या बोला? परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्या बोला? मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता, तूने मेरी सुन ली। अब ये धन्यवाद किया, पिता तेरा धन्यवाद करता हूं, आज तूने कलीसिया के अंदर एक परिवार तू लेके आ गया। हालेलुया। और प्रभु लेके ही नहीं आया, तूने हमारी प्रार्थना सुनकर उसको छुटकारा भी दिया। हालेलुया। जो शैतान ने उसको अच्छे तरीके से कुबड़ा कर रखा था, उसको आपने चंगाई भी दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार से जब आप प्रार्थनाएं करेंगे, मैं मानता हूं आप प्रार्थनाएं करते हैं, बिना प्रार्थना आप सोते भी नहीं, बिना प्रार्थना आप खाना भी नहीं खाते, बिना प्रार्थना घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालते। कोई भी काम हो परमेश्वर से कहते हैं। हालेलुया। मेरा संस्थान और बल है, अति सहज से मिलने वाला सहायक है। तो जब मैंने वचन को कई बार डिक्लेयर किया, वहां पर जब मैं ऑफिस में गया तो वो भी वचन मैंने पढ़ के डिक्लेयर किया, तो परमेश्वर ने हमारे काम को पूरा किया। हालेलुया। जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, सच में तुम किसी मुसीबत में हो, यहाँ पर मुसीबत तो नहीं थी, परंतु फिर भी हमने एक अच्छी चीज लेनी है, तो भी हम परमेश्वर को याद करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए अच्छा मार्ग निकालता है। आप लोगों की प्रार्थना है सबूत है कि बाहर जा जाके जब हम हाथ बढ़ाते बड़े बड़े काम होते। जब एक विश्वासी आता है, परमेश्वर के स्वर्ग के आनंद को आप बहुत बढ़ाते हो, क्योंकि आप उस भाई के लिए, उस बहन के लिए धन्यवाद करते हो कि पिता तेरा धन्यवाद करें किया करते हैं कि तूने एक भाई को चंगाई तो दी और साथ में लेके भी आया, और इसके घराने को बचाना भी तूने। हालेलुया। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, परमेश्वर की बहुत बड़ी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मुझे बात बता रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, वो संस्कृति को देख के, लोगों की उन चीज़ों को देख के जिसके कारण वो पीछे हट सकते हैं, कोई भी नहीं हटा पीछे। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अच्छे तरीके से जाना है, अच्छे तरीके से परमेश्वर को पहचाना, और आज परमेश्वर के पीछे सही रूह और सच्चाई से चलते हैं। कहीं मुझे बोलते, पास्टर जी आपकी सेवकाई के अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस होती है। हालेलुया।
अब काजल की कोमल की शादी हुई थी तब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे आए, और सचिन की और अंजलि की शादी हुई तब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे आए। किस किस को पता कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे आए थे? बस दो तीन जने आए थे या नहीं? जो शादी में गए थे उनको पता प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे आए थे। हालेलुया। मैं सबूत दूंगा, क्योंकि जब मैं प्रचार करता हूँ मैं अपने तरफ से एक शब्द भी नहीं बोल सकता, परंतु जब पवित्र आत्मा आती है तो परमेश्वर मेरे मुंह को खोल देता है। इसका मतलब वहां पर प्रभु यीशु मसीह आए थे। हालेलुया। वो शादी क्या जिसमें परमेश्वर ना आया? हालेलुया। और हमारी शादी में सब बच्चों की शादियों में परमेश्वर की उपस्थिति जरूरी चाहिए। हालेलुया। और मैं तो यही कामना करता हूँ, पिता परमेश्वर आप हमेशा हमारे साथ रहते हो, और शादियों में भी जब तेरी ओर से जब बच्चे अपने आप को बंधन में बांधेंगे तो वो तेरी ओर से सुनियो जो तरीके से आपकी खुशी का कारण बनने पाए, तेरी महिमा का कारण बनने पाए, जो बच्चे पैदा हों वो पवित्र होने पाए। हालेलुया। मैं घर में गया और मैंने बच्चों को जब देखा, तीसरा, तुम में परमेश्वर के पूर्ण विश्वास के साथ बड़े बड़े काम किए, बड़ी मेहनत करते हो। हालेलुया। उसे लगातार याद करते हुए जिससे हमारी आशा स्थिर रहती है। हालेलुया। हम परमेश्वर के पवित्र प्रेम में भरते हुए उस बड़े विश्वास के कारण हम परमेश्वर के नाम से परिश्रम करते हैं, ताकि हमारी जो आशा है स्वर्ग में जाने की वो स्थिर बनी रहे। आप लोग ऐसा करते हो कि नहीं? आप मेहनत करते हो, आप सुसमाचार सुनाते हो, आप लोगों को तैयार करते हो, आप एक दूसरे के साथ। जैसे हमारे तन्नू बेटी के लिए मैं सच में क्लैपिंग करूंगा, और बहन रूपकली के लिए मैं क्लैपिंग करूंगा, इनके साथ मैं पलक के लिए मैं क्लैपिंग करूंगा। हालेलुया। इनके लिए तालियां बजाए बारी। कोई दिन ना हो ये फिर भी यहाँ पर आके परमेश्वर की बंदगी करते। हालेलुया। मैं धन्य करता हूं उनके माँ बाप को भी कि जिन्होंने अच्छे बच्चे और बेटे बेटियां दाम में। हालेलुया। इनके कारण कई लोग यहाँ पर चंगाई पा रहे, कई लोग यहाँ पर आके शाम के टाइम आशीष पाते हैं। जब ये प्रार्थना करते हैं, सच में 1 घंटे प्रार्थना करते हैं, सिर्फ 1 घंटे से ज्यादा हो जाती है, परंतु यहाँ पर परमेश्वर की बंदगी होती है। हालेलुया। ये क्या है? ये तो परिश्रम है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे लिए अगर थोड़ा सा भी काम करोगे ना, मैं किसी कर्जदार नहीं कि तुम्हारे को ना लुटाऊंगा। तुम मुझे परख कर देखो यहोवा कैसा भला। जब तुम परख के देखोगे सच में तुम्हारे उल्टे पुल्टे काम सीधे हो जाएंगे। ग्लोरी टू जीसस। चौथा, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सुसमाचार मात्र शब्दों ही का नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का परिचय है। ये जो सुसमाचार सुना रहा हूं आपको, ये केवल शब्द का वो नहीं है, बल्कि क्या है? पवित्र आत्मा की मौजूदगी का सबूत है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 3 और 4 पढ़ेंगे। 3, 4, 5। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और तेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं है। हालेलुया। केवल मात्र शब्द नहीं है। अगर शब्द होते तो आप में से हालेलुया कोई भी नहीं बैठा होता। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि परमेश्वर की हजूरी में 3 घंटे बिताएं। किसी के पास टाइम नहीं है। मात्र शब्द नहीं है, ये ऐसा वचन है जो सच में प्रभावशाली है। ये मन भावने वचन हमारे हृदय को आर पार छल नहीं कर देते हैं। जब पतरस, जिसने कितनी बार इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का? 3 बार। और प्रभु यीशु मसीह ने सबूत दिया था वहां पे, तो 3 बार इनकार करेगा तब मुर्गा बांग देगा, उससे पहले मुर्गा बांग नहीं देगा। पतरस ने पहली बार इनकार किया, मुर्गा नहीं बोला। दूसरी बार बांग दिया, तब मुर्गा नहीं बोला। तीसरी बार जैसे ही पतरस ने कहा मैं जानता हूं, धिक्कार है मुझ पर, मैं कसम खाता हूं मैं उसको नहीं जानता, तब परमेश्वर ने मुर्गे का मुंह को खोला। और जब मुर्गे ने बांग दी, पतरस का हालेलुया, ये तो परमेश्वर पहले ही जानता था। ये तो परमेश्वर पहले जानता था। उस बंदे ने क्या बोला था? उस पतरस ने क्या बोला था? मैं तेरे साथ मरने को तैयार हूं। सच में वो हाले शरीर तौर पे कहता मैं मरने को तैयार हूं, मैं तेरा वचन प्रचार करूंगा,
कोई कुछ भी हो जाए, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा, आज तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, आज ही। और तब जाके मुर्गा भांग देगा, तब वो अलार्म बजेगा। और जैसे वो अलार्म बजा तो पतरस क्या रोया, हालेलुया, रोने लग गया वो कि प्रभु मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तेरा इनकार कर दिया। अरे मैंने तो तेरे साथ रह के चमत्कार के काम देखे थे, मैंने तेरे साथ रह के 5 हालेलुया रोटियों के साथ में 3-3 हजार लोगों को अपने खाना खिलाया, मैंने वो चमत्कार देखा। तेरे जिंदा होने का मैंने हालेलुया बातें सुनी, लाजर को तूने मेरे सामने जिंदा किया, दाखरस को तूने मेरे सामने बनाया। और वो पतरस हालेलुया जब सामर्थ्य में आ गया तो उसके अंदर से ऐसी सामर्थ्य निकली, 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह में जुड़ गए, हालेलुया। 3000 लोग कहते हम क्या करें। यीशु मसीह ने कहा, उसने पतरस ने कहा मन फिरा, कुछ नहीं बोला उसने, मन फिरा बोला। कल एक बंदा गाड़ी में, जिसकी गाड़ी में उसका नाम आनंद था, आनंद यादव, प्रचार किया, मैं ब्रदर ये क्या चीज़ है, कहता ये फलाना उसकी दिगड़ा उसकी वो है कपड़े। मैंने कहा इसका तुम्हें पता क्या है मसला, तुम अपने आप को कितनी खतरनाक विनाशक शक्तियों, दुष्ट शक्तियों के अधीन अपने आप सौंप रहे हो। कई लोग या धागा बांध लेते हैं, उसके बाद पता नहीं चलता। मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम अपने बच्चों को ऑटोमेटिकली इन ऐसी खतरनाक दुष्ट शक्तियों के हवाले कर देते हो, उसके बाद में वो बच्चे का क्या हाल करेगा तुम्हें पता है? उनको नहीं, हमें कोई बताए ना तो कैसे पता चले। तब मैंने उसको वचन सुनाया, तो वचन सुनाया तो उसने मेरा YouTube चैनल देखना शुरू किया, तो मैं बेले टाइम में देखूंगा, हालेलुया। तो परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर का वचन सुनाए, डरे ना, घबराए ना, मरना ही तो एक दिन है। अरे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मेरे अंदर खूबी नहीं है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत परमेश्वर ने दी मुझे। जब मैं पानीपत प्रचार करने जा रहा था, पानीपत से आगे 15 तारीख की बात है, जब परमेश्वर ने मुझे खड़ा करके बस के अंदर प्रचार करवाया, नहीं मेरे अंदर क्या हिम्मत थी कि मैं प्रचार कर दूं, और वो भी अन्य जातियों के अंदर, हालेलुया। ऐसे हिम्मत नहीं आई। जब आप करें कुछ तो करें। कितने परमेश्वर दास हैं जो हमारे इंडिया के अंदर परमेश्वर के लिए मर रहे हैं, केवल दास दासी नहीं, विश्वासी भी मर रहे हैं। स्तीफानुस जो सबसे पहले चेलों से पहले कुर्बान हुआ, कौन था? स्तीफानुस चेलों का चेला था, वो सबसे पहले वो कुर्बान हुआ, और उसके ऊपर पत्थरवाह करते रहे। तो उसने क्या किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं है कि क्या कर रहे हैं। और मैं पर स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के दाहिने परमेश्वर को, यीशु मसीह को देख रहा हूँ। और वो लोग जितना प्रभु यीशु मसीह की बात करते उतने वो जल उठे और पत्थरवाह करते रहे, जब तक वो स्तीफानुस मर नहीं गया। उसके बाद वहाँ बेदारी आना शुरू हो गया। अगर आपकी मृत्यु से या मेरी मृत्यु से परमेश्वर का राज्य बढ़ता है तो हमें स्वीकार है, तो मुझे स्वीकार है। डरे ना, घबराए ना, परमेश्वर का प्रचार करते हैं। सन्नी तेरे द्वारा परमेश्वर बड़ा काम करने जा रहा है, विश्वास कीजिए तेरे द्वारा इन्हीं दिनों में बहुत बड़ा काम करने जाएगा। तुझे निकलना होगा बाहर और परमेश्वर तेरे द्वारा सुसमाचार का प्रचार करेगा। उस टाइम लोग तुझ पर दांत पीसेंगे। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हालेलुया। पांचवा, क्लेश संकटों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में परमेश्वर का वचन हमने माना। क्लेशों में, संकटों में, दुविधाओं में, जिस टाइम हमारे पर पूरा क्लेश था, जब परमेश्वर को जानते नहीं थे, हमारी त्रासदी हमारे ऊपर आई थी कि वो दूसरा नहीं जानता। तुझे क्या पता, मुझे पता है, मेरे ऊपर बीता है। जिसके जीवन में कष्ट आता है, जिसके जीवन में बीमारी आती है, जिसके घर के अंदर दुष्ट आत्माएं घुस जाती हैं, उसको पता होता है कि उसकी समस्या कितनी बड़ी है। परंतु उस टाइम पवित्र आत्मा की जब उपस्थिति हो जाती है, उस टाइम हम परमेश्वर के वचन को मान लेते हैं, तो उस त्रासदी से परमेश्वर छुटकारा देता है। और वो आप लोगों ने किया। मुसीबत की घड़ी के अंदर परमेश्वर को आपने पुकारा, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 उसकी 23 से लेके 28 तक पढ़ेंगे। क्या वे भी मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, परिश्रम करने में, क्या वही मसीह हैं
मैं भी हूँ, हालेलुया बोलिए। क्या वही पास्टर है? मैं भी पास्टर हूँ। क्या वही विश्वासी है? क्या वही सेवा कर सकते हैं? मैं भी करूँगा, हालेलुया। आपके अंदर जब इस प्रकार की हिम्मत आएगी तो हालेलुया आप घबराना नहीं। जो आप इसके अंदर वचन के अंदर आप देखेंगे कि कैसे कैसे कष्ट पौलुस के ऊपर आए, हालेलुया। पढ़िए। कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, मृत्यु का जोखिम बार बार होता हमारे ऊपर। कई बार एक बंदे ने अंगूठी पहन रखी सोने की, हीरे की, कई बारी, और मैं ट्रेन के अंदर प्रचार कर रहा, तो उस बंदे ने बहुत कुछ बोला मुझे, बहुत कुछ। गुस्सा तो मैं कर नहीं पाया कि मुझे परमेश्वर का प्रचार करना है, परंतु मैंने उसके मन में आ गया था कुछ, भाई ये 3-5 करेगा। एक बंदा वो हो गया, एक बंदा और हो गया, वापस में बहस चल रही थी उनकी। तो आप किसको मानते हैं? मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। और परमेश्वर के बारे में बताया, जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर है। वो क्रोध से भर गए और मेरे मन में आ गया। उसने मेरे को बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा, इवन मारने तक क्या उनका दावा था। कहने लगा, धन्य है तुम जो इतने कहने के बाद भी तुम्हारे अंदर संयम है। इतना नहीं तो मार सकता था मैं उसको, अच्छे तरीके से मार सकता था। जब हालेलुया कराटे सीखे हुए तो मार क्यों नहीं सकता? मार सकता हूँ, परंतु फिर भी क्यों? प्रभु यीशु मसीह के लिए हालेलुया कराटे मेरे काम नहीं आएंगे। परमेश्वर की महिमा नहीं होगी वहाँ पर तो परमेश्वर का वचन धीरज के साथ सुनाएंगे, तभी परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। फिर मैंने वहाँ से कंपार्टमेंट चेंज कर लिया और डब्बा चेंज कर लिया और पानीपत आया, उतर गया, हालेलुया। परंतु परमेश्वर का प्रचार जरूर किया। आगे 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 5 बार उसने कितने कोड़े खाए? 39। 5 बारी। एक बार कोड़े में कितना खून निकलता था? 300 ग्राम मांस उतर जाता था। 300 ग्राम एक कोड़े से। क्या होते थे उसके अंदर? कंच, कीले, पट्टा जो चमड़े का होता था। एक बार इतना तेज लगता है, चमड़े की बेल्ट करके उसको मार दो ना बच्चे को, तो आप सोच के देखिए, बच्चा रोने लग जाएगा, बड़ा भी रोने लग जाएगा। इतना तेज पटाखा सा दर्द होता है, आवाज आती है अलग से। 5 बार पौलुस ने यही किया और मेरे घर पे पथराव किया गया। जो नए हैं उनको बताता हूँ, मेरे घर पे पथराव किया गया। जो चर्च थी पहले उसको जलाया गया। कई बार पुलिस बुलाई, एक बार नहीं, कई बार पुलिस आया, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने आज तक कायम रखा ले लिया। एक बार तो गाड़ी में बैठने को तैयार हो गए, मैं और मेरी पत्नी, तो परमेश्वर दासी बोलती है, हम तो ये तो कोई बात नहीं, हम तो प्रभु के लिए मरने को भी तैयार है। मेरा हौसला और बढ़ गया। फिर जो इंस्पेक्टर था उसने उसी को बोला, लेंदा 10 रुपए का फोन हूँ खटखटा देना चौकी बीच, चल तू बैठ। फिर वो डर गया और कुछ नहीं हुआ, हालेलुया। और जैसे ही वहाँ से हम निकले, वहाँ से उस जगह से, वहाँ पे सन 2010 में निकले थे, 2010 में वहाँ से आए। तो जैसे वहाँ से निकले 3 मृत्यु वहाँ पे जवानों की हुई, जिनकी उम्र भी नहीं हुई, कुछ ज़्यादा थी। एक ने तो अपनी बेटियों की शादी करनी थी, वो भी नहीं कर पाया, वो मर गया। एक राजेंद्र मेरे से बहुत कम उम्र का, वो मर गया। एक लेडीज़ बेचारी मेरे के जस्ट घर के पीछे, वो मर गई। रोकते तो हैं। अगर आप जिस मोहल्ले में आज प्रार्थना कर रहे हो, आपके द्वारा तुम्हारे मोहल्ले के अंदर शांति है, आप लोगों के द्वारा, क्योंकि आप शैतान को बांधते हो। आपके द्वारा वहाँ पर चंगाइयाँ हैं, आपके द्वारा आप उस मोहल्ले के अंदर हालेलुया प्रेम है, उत्साह है, आनंद है। अगर आप वहाँ से चले जाएंगे तो उस मोहल्ले को शैतान निगल जाएगा। या तो वो मन फिराएं या फिर शैतान के कब्जे में पूरी तौर पे जाएं ताकि नरक में डाल दिए जाएं। आप अपने आप को सुधार ना समझें। एक बार की बात, मैं और हमारा पूरा परिवार बाहर हरियाणा में चले गए। और जिस दिन हम गए उसी दिन हमारी कॉलोनी के अंदर झगड़ा शुरू हो गया। मैं और मेरा परिवार एक दिन हम कार में हम 1 हफ्ते के लिए बाहर गए, सारी रिश्तेदारी में घूमे। और मेरे भाई ने कहा कि तुम सच में तुम छोटे मोटे बंदे नहीं हो। और जिस दिन हम आए उस दिन वो लड़ाई मिट गई। सहसियों की और वाल्मीकियों की झगड़ा हुआ था, बहुत तगड़ा झगड़ा था। और कमांडो फोर्स हमारे 25 सेक्टर अंदर घूम रही थी। और जिस दिन मैं आया उसी दिन वो लड़ाई बंद हुई। मैं कहिए क्या बात भाई, क्योंकि तुम बाहर जाते हो कॉलोनी को अकेला छोड़ के चले जाते हो, यहाँ पर झगड़ा हो जाता है। और तुम साधारण आदमी नहीं। मेरे को इतनी खुशी हुई कि वाकई परमेश्वर अपने बच्चों की कदर करता है। क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं तो शैतान जो है बंद जाता है। और जब हम हालेलुया चले जाते हैं, यहाँ से दूर चले जाते हैं,
छोड़ के तब शैतान अपना काम करने लग जाता है। उस टाइम किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा। आपके द्वारा आपके मोहल्ले में शांति है, आपके द्वारा आपके मोहल्ले में शांति, आपके द्वारा आपके मोहल्ले में शांति है। सिद्धू के द्वारा इनके वहां पर, जहां पर जो एरिया है वहां पर शांति है। उषा के द्वारा उनके वहां पर शांति है, आनंद है आपके द्वारा। सच बता रहा हूं आपको, आप छोटे मोटे नहीं हो, आप साधारण असाधारण मनुष्य हो, जिसको परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जिसने उस राजा को बनाया, उसने हमें चुना ले लिया। हमारी तो औकात भी कुछ नहीं थी, हम तो ऐसे थे कि मिट्टी के कण के समान थी। उस परमेश्वर की पार की नजर ने हमें खोज लिया। अब हम हालेलुया साधारण नहीं असाधारण मनुष्य हैं। हालेलुया है या नहीं? आप असाधारण मनुष्य हो। कोई समझता है कि मैं साधारण हूं, नहीं, आप साधारण नहीं हो। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आप साधारण हैं। आप चर्च में नहीं आते तो आप साधारण हैं। आप गालियां देते तो साधारण हैं। अगर आप चर्च में आते हो, नित्य वचन को पढ़ते हो, प्रार्थनाएं करते हो, पास्टर के साथ मिलकर सेवकाई में हाथ बढ़ाते हो और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हो, तो आप असाधारण मनुष्य हैं। हालेलुया, ताड़ियां हो जाए परमेश्वर के लिए। छेमा का वो पूरा कर दीजिए। 3 बार मैंने बैठे खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उगाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। आमीन आमीन। तो देखिए, आप भी वही करते हैं। आप कलीसिया की चिंता करते हैं, आप भूखे भी रहते हैं, आप उपवास भी करते हैं। कई बार खाना लेट हो जाता है, कई बार आराधना करने में रात की 10-10, 11-11 बज जाते हैं। तो जब आपके अंदर इस प्रकार से आप कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के सच्चे बेटे, एक समर्पित बेटे, परमेश्वर की खुशी को चाहने वाले बेटे और बेटियां हो। आप साधारण नहीं असाधारण हो। हालेलुया। छेमा पहला थिस्सलुनीकियों 1:7। यहाँ तक कि मकीदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। क्षमा क्या है? दोबारा पढ़ेंगे वचन को। यहाँ तक कि मकीदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। तुम लोग औरों के लिए आदर्श हो। लोग अमीरों को देखते हैं, लोग ज़्यादा धनाढ्य को देखते हैं कि भाई इसने कैसा काम किया कि मैं धनाढ्य बन जाऊं, अमीर बन जाऊं। परंतु आपकी शांति को देख के, आपके उस आनंद को देख के तुम लोग उन लोगों के लिए एक आदर्श बन गए हो। हालेलुया। क्या बन गए हो? आदर्श। क्षमा कारण क्या है? तुम लोग आदर्श हो। तुम्हें देख के लोग परमेश्वर के पास आते हैं। इसमें वचन में क्या बताया? यहां तक कि मकीदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए, यहां पर मैं कहूंगा 25 सेक्टर के लिए, 24 के लिए, आसपास के लोगों के लिए तुम आदर्श हो। अपने मोहल्ले वालों के लिए आदर्श हो। तुम्हारे पास आते, जैसे कि प्रार्थना, जैसे बहन के पास बोला प्रार्थना कीजिए, और उषा बहन ने बोला कि मैं प्रार्थना करती हूँ, तो ये इनको देख के वो इसके पास क्यों आई? उनको पता है कि ये परमेश्वर की बेटी है, तो ये क्या बन गए? आदर्श बने। इसके पास परमेश्वर है। जब प्रार्थना करती है परमेश्वर सुनता है। मेरी मम्मी के पास बहुत लोग आते हैं, कहते माता प्रार्थना करो, जब आप प्रार्थना करती तो मैं चंगी हो जाती हूँ। कई लोग बोलते हैं। जब दाऊद के पास परमेश्वर था और सैमुअल, उसके अंदर क्या आता था? साउल के अंदर दुष्ट आत्मा जाती थी, और जब वो बीड़ा बजाता था दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी। जब पिछले बार क्या हुआ? इन लोगों ने परमेश्वर का प्रचार किया, प्रचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं। और क्या हो रहा है कि वो ढोलकी को रोक रही है, इसको खींच रही है, माइक को छीन रही है, कपड़े पकड़ रही है वो। हालेलुया। तो क्या वैसे ही उसको शौक था? वो नहीं, इनके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही थी। यहाँ पे मौजूदगी थी यहाँ परमेश्वर की।
और जब परमेश्वर की मौजूदगी है तो दुष्ट आत्माएं सुन नहीं सकती परमेश्वर की तारीफों को, और वो तुम्हारे मुंह से निकलती है और तुम लोगों के लिए एक मिसाल बनते हो। तो कि संसार, शैतान जिसने संसार के ऊपर हुकूमत जमा रखी है, उसके लिए, उन लोगों के लिए तुम एक आदर्श बन जाते हो। सही बात है या नहीं? सही बात है। हालेलुया। आखिरी, तुम्हारे विश्वास जो मसीह में है हर जगह चर्चा का विषय बन गया है। तुम्हारा विश्वास, जो तुम्हारा विश्वास यीशु मसीह में है, तुम पागल होने की डगर तक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो। मेरे रिश्तेदार कई बार फोन करते हैं, जब भी देखते हो कहते हैं यार तुम्हारे पास क्या फोन करें, तुम तो हमेशा ही मीटिंग में होते हो। रात को देखो तो कहाँ पे मीटिंग में, भैया बाद में बात करना। दिन में देखो कहाँ होते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। सच बता रहा हूँ आपको। और जिक्र हो गई है, मेरा भी रिश्तेदार भाई यीशु मसीह को मानता, मेरा रिश्तेदार पास्टर, मेरा रिश्तेदार विश्वासी है, मेरे रिश्तेदार ने जब से लिया क्या हो गया, अरे बहुत काम हो रहा है, उनको किसी का हाथ फैलाने की जरूरत पड़ती है? उनको नहीं, उनको परमेश्वर देता। हालेलुया। जब से वो परमेश्वर में आया उनके दिन बदल गए हैं। होता है या नहीं ऐसा? आप लोगों की पहचान यीशु मसीह है। हसीदू भाई सही बात है नहीं? हमारी पहचान हमारा यीशु मसीह है, और हमें और दूसरी पहचान की जरूरत ही नहीं है। या दूसरी पहचान की जरूरत है? दूसरी पहचान की जरूरत है? घर में कितने घंटे प्रार्थना करती है? एक की 8। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल बल्कि दुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। अरे हमें कहने की जरूरत नहीं होती, कहीं कहने की जरूरत नहीं है कि हम यीशु मसीह में आके कहने की जरूरत नहीं है। जैसे बोलते हैं ब्रदर बोलते अच्छा यीशु मसीह को मानता है? हाँ। तुझे कैसे पता? बस पहचान लिया। एक बार मैं, वो हुआ ऐसे कि वो चर्च में आने लग गई थी। उसके अंदर जब मुझे मेरी सेवकाई स्टार्ट थी, मुझे पहली बार थी, मेरी भी सबसे पहली बार। उसके अंदर जब दुष्ट आत्मा आई, प्रार्थना की, परमेश्वर चंगा तो कर दिया उसको, परंतु मुझे भी अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस परमेश्वर देना था। तो उनके घर को उन्हें सोचा कि ये तो जो है इसके अंदर दुष्ट आत्मा आई, ठा के और कहीं ले गए। ठा के कहाँ ले गए? और कहीं ले गए उसको। कहाँ ले गए? ठा के और कहीं लेके चले गए। और वो घर पे आई, फिर दोबारा आए तो दुष्ट आत्मा तो आई, परंतु वो बीमार ज़्यादा हो गई। और वो फिर आपको पता है एक बार परमेश्वर के पास से ले जाए ना और कहीं, फिर वो बंदा चंगा भी नहीं होता है। जितना मर्जी कोशिश कर लो वो चंगा नहीं होएगा। फिर वो मर गई। वहाँ पर जब मैं भी उनके उसमें शौक में गया तो वहाँ पर मुझे एक परमेश्वर का जन्म मिल गया। तो आप यीशु मसीह को मानते हो? हाँ। और हमारी बातचीत हुई। मैं कहा दारू पीने वाले को ढूंढ देता, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला यीशु मसीह को ढूंढ ही लेता है। यीशु मसीह का बच्चा ये हाल है। हालेलुया। हमें कहने की जरूरत नहीं होती कि हम प्रभु यीशु मसीह में। तुम्हारे कार्य जो तुमने किए परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने से तुम एक अच्छे परमेश्वर के खरे बच्चे बन गए। परमेश्वर लोगों के बीच में परमेश्वर के आने से तो तुम्हारे बीच में परमेश्वर आ गया, और जब तुम्हारे बीच में परमेश्वर आया और वचन को ग्रहण किया तब तुम्हारे अंदर ये गुण आए हैं। हालेलुया। मूर्तों से तुम परमेश्वर की ओर फिर गई। तुमने जीवित और सच्चे परमेश्वर की ही सेवा करने को अपना मोटिव, अपना लक्ष्य मान लिया है। पढ़ेंगे वचन यहोशू 24:15। और यदि यहोवा की सेवा करते तुम्हें बुरी लगे तो आज तुम लोग की तुम किसकी सेवा करोगे? चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मैं तो
यहोवा ही की सेवा नित्य करता रहूंगा। मेरे साथ बोले, मैं तो यहोवा ही की सेवा नित्य करता रहूंगा। मैं यीशु मसीह के सेवा हमेशा करता रहूंगा। आमीन, हालेलुया। तो अब आपने क्या करना है, इसी में पढ़ेंगे 10, पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 10। के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। हाँ, क्या करना तुमने, यीशु मसीह के स्वर्ग में से आने की बाट जोते रहो। क्या करना है तुम लोगों ने, परमेश्वर के आने की बाट जोते रहो। बाट के बीच में काफी जारी गठड़ी बंदी पड़ी है, बाट के बीच में। अब परमेश्वर का वचन कहता है बाट जोड़ने में, तो वो ऊँगने लग गई, उनकी मसाले बुझ गई। जिनके पास वो मसाले लाई थी, तेल भी लेके आई थी, उनकी मसाले जलती रहनी चाहिए, तुम्हारी मसाले जलती रहनी चाहिए। इस बाट के बीच में ये भी हालेलुया बाट जोड़ने का एक हिस्सा है। बाट जोते रहोगे तभी प्रभु यीशु मसीह जिस दिन आएगा हम स्वर्ग में जाएंगे। ऊँगना नहीं है, तेल खत्म नहीं होना चाहिए, मस्सा खत्म नहीं होना चाहिए। प्रार्थना में लगे रहें और ज्यादा वचन को पढ़ें, डेली वचन को पढ़ें, मैंने आपको बताया था। दूसरा, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसकी 35, पहला कुरिन्थियों 7 की 35। दूसरा, 2 काम करने आपने। बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हो, नहीं कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। हाँ, क्या करते रहो, प्रभु की सेवा। पहले क्या होता है, बाढ़ देखते रहो, सेवा में लगे रहो, तभी परमेश्वर एक बार तुम्हारी तारीफ की है। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर जब हम स्वर्ग में जाएं तो परमेश्वर हमारी तारीफ करे और हमें हालेलुया ऐसे बाहें फैला के मिले। हालेलुया। तो क्या आप चाहते हैं ऐसे? इसके लिए कौन कौन तैयार हुए? हालेलुया। उदाहरण के तौर पे पौलुस को देख लीजिए, आप सिलास को देख लीजिए, बरनबास को देख लीजिए, पतरस को देख लीजिए, और स्तिफनुस को देख लीजिए, दानियल को देख लीजिए, और कितने हैं बाइबल के अंदर जितने चेले थे, हालेलुया, एक को छोड़ के सभी लोगों ने हालेलुया परमेश्वर के लिए अपने प्राण की आहुति तक दे दी। और जिन्होंने अपने प्राण की आहुति तक दे दी है, क्या वो परमेश्वर से दूर हुए? उनका प्रभु यीशु मसीह ने स्वागत किया, वेलकम बेटे, तूने सच में मेरी महिमा की है। उसी प्रकार से इस कलीसिया के अंदर से एक भी जन मुझे मिला के नाश ना होने पाए। हो जाएगा ऐसे? अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें कि प्रभु आज तूने मेरी तारीफ की है, मैं लायक नहीं थी, मैं लायक था नहीं, मैं तो एक निकम्मा तेरा बेटा और बेटी हूँ। हालेलुया। जितना तूने मुझे कहा मैंने उतना ही किया। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं जो प्रभु तूने आज हमारी तारीफ की। हे पिता परमेश्वर, हम तारीफ के योग्य नहीं थे, हम तो पिता परमेश्वर तेरे पीछे चले हैं, तेरे वचन को माना है, यही हमारे लिए बहुत। प्रभु तेरा महिमा बरकत हमारे सिरों पर रहे। और प्रभु जो गुण तूने आज बताए हैं, ये गुण हमारे अंदर से कभी कम ना होने पाए। हम और लोगों के लिए भी और तेरे राज्य के लिए भी चिंता करते जाएं, तेरे राज्य को बढ़ाते जाएं। तू हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान शैतान और पिता दुनिया वाले, ये मोहल्ले के लोग, हमारे जाति भाई, हमारे पिता रिश्तेदार छीनने ना पाए। हमारी मदद कर। सारे जतमान आपको देते हैं, अपने प्रार्थना सुनने धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। ताड़ियां बजाए परमेश्वर के लिए।